Hello and welcome you all to this online lecture series of Basic Electrical Engineering. I'm Sunil Agrawal and आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो सॉल्यूशन वीडियो है जो हमने मैश एनालिसिस में लेक्चर नंबर 14 एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्वेश्चंस को दिया हुआ है और उनको ब्रीफली डिस्कस किया था, फुल सॉल्यूशन उसमें नहीं था। तो काफी लोगों की क्वेरीज थी कि उनके सॉल्यूशंस भी चाहिए जिससे कि कम से कम वो अपना किया हुआ जो वर्क है उसको वहां से मैच कर सके और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हेल्प ले सके। तो ये वीडियो हम लेक्चर नंबर 14 के लिए जो क्वेश्चंस हैं मैथ एनालिसिस के उनसे रिलेटेड हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वन बाय वन वील सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लेक्चर 14 इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। मैश एनालिसिस से ही करना है, राइट। तो ये हमारे पास 8 ओम रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हमें कैलकुलेट करना है करंट, ठीक है। तो हम अपना जो नॉर्मल प्रोसीजर है मैश एनालिसिस का जो मैंने सिखाया है थ्रू द यूट्यूब वीडियोस इन प्रीवियस वीडियोस ऑफ लेक्चर 13 लेक्चर 12, राइट। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर हम सारी चीजों को बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रोसीड करें तो हमें यहाँ पर 3 मैश दिखाई दे रहे हैं। तीनों मैश में एक एक करंट अगर हम असाइन करते हैं तो लेट्स हैव करंट नंबर I1, करंट I2 एंड करंट I3। ये तीन करंट हमने एज्यूम किए तीनों मैश के। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हर पोलैरिटी हर एलिमेंट की पोलैरिटी को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बैटरीज की पोलैरिटी मार्क करें बिकॉज उसकी पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो दिस 10 वोल्ट on upper terminal is positive, lower terminal is negative. On this 25 volt lower terminal is positive, upper terminal is negative. For this 10 volt लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इन दिस 2 ओम रेजिस्टेंस करंट विल फ्लो थ्रू दिस डायरेक्शन। I1 करंट जो है वो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन के थ्रू जाएगा। तो दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव बिकॉज एंटरिंग पॉइंट इज ट्रीटेड टू बी पॉजिटिव इन रेजिस्टेंस। सिमिलरली इन दिस 3 ohm this should be positive, this should be negative. For this 8 ohm I2 current will be flowing from left to side, this will be the direction, so this is positive, this is negative. For this 5 ohm I3 current is again flowing from left to right, this is positive, this is negative. This 2 ohm resistance is connected between mesh 1 and mesh 2, so there will be two currents flowing simultaneously, I1 from top to bottom and I2 from bottom to top. So we'll consider I1 as a greater current than I2. So the net current will become I1 minus I2 and direction will remain for I1 क्योंकि I1 को हमने greater assume किया हुआ है। तो this terminal will be positive, this is negative. For this 3 ohm resistance, same concept will be applied. 3 ohm resistance is connected between mesh 2 and mesh 3. In this case, let us consider I2 greater than I3. अगर I2 greater I3 से है तो net current होगा I2 minus I3 और डायरेक्शन उसकी होगी जो हमने greater लिया है, that is I2, ठीक है। तो this is positive, this is negative. तो इतना तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैश एनालिसिस को यूज करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको इन चीजों में दिक्कत आ रही है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैश एनालिसिस के जो वीडियोस हैं हमारे पास लेक्चर 12 लेक्चर 13 उनको अच्छे से एक बार देखें समझे, उसके बाद वापस इन क्वेश्चंस पे आए ताकि आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आ जाएं कि कैसे ये साइन डिसाइड होते हैं, कैसे पोलैरिटीज लग रही हैं, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। Now we'll write three equations for three unknowns because we have three unknowns I1, I2 and I3. So to solve these all three unknowns हमें तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। So let's create three equations. सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन फॉर मैश 1। मैश 1 की केवीएल इक्वेशन हम लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज बढ़ते चलेंगे, जो साइन पहले पड़ेगा वो साइन हम कंसीडर करेंगे। तो लेट अस स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप कॉर्नर वी विल हैव 3 इज द रेजिस्टेंस, करंट इज I1, plus we have a 10 volt battery, plus we have 2 ohm resistance, current is I1 minus I2. We have 10 volt battery minus 10, we have 2 ohm resistance 2 into I1, that is equals to 0. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3I1 plus 10 plus 2I1 minus 2I2 minus 10 plus 2I1 is equals to 0. हमारे पास 3 plus 2 is 5 plus 2 is 7, 7I1 minus 2I2, 10 से 10 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो लेट्स कैंसिल इट, विल बिकम इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये हमारी मैश 1 की फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। फॉर मैश 2, मैश 2 की इक्वेशन बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन कॉर्नर गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडरिंग द फर्स्ट साइन जो भी वहां पोलैरिटी मार्क्ड है। तो 8 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट है I2 plus 8I2 plus 3 I2 minus I3 minus 2
I1 minus I2 is equals to 0. Solving this, 8I2 plus 3I2 minus 3I3 minus 2I1 plus 2I2 equals to 0. So simplify करेंगे, minus 2I1, 8 plus 3 is 11 plus 2 is 13, 13I2 minus 3I3 is equals to 0. Question number 2. मैश 3 के लिए सॉल्व करेंगे. राइट द इक्वेशन फॉर मैश 3 फॉर M3. मैश 3 की इक्वेशन हमारी बनेगी 5 into I3 5I3 minus 25 minus 3I2 minus I3 is equals to 0. Simplifying this equation, 5I3 minus 25 minus 3I2 plus 3I3 equals to 0 or 3I2 plus 8I3 equals to 25. This is equation number 3. तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं. Now we have to solve these three equations for I1, I2, I3 by using calculator. Let's see how much is the values. So we got I1 as, after solving these equations, 0.236 ampere. I2 हमारे पास आ रहा है 0.829 ampere and I3 हमें मिल रहा है 3.436 एम्पियर. ये तीनों आंसर हमारे पास आ गए हैं I1, I2, I3. हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? हमें निकालना था करंट थ्रू द 8 ओम. तो हम देखते हैं 8 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है. दैट मींस हम लिखेंगे करंट इन 8 ओम इज इक्वल्स टू I2, दैट इज 0.829 एम्पियर. डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज दिस वन. So this is the final answer of this question. Okay. This is the second question. Find the current in all branches. ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हर ब्रांच में हमें करंट बताना है. तो अगेन we have 3 number of mesh here. Let's have 3 currents for all the 3 meshes. This is I1, I2 and I3. तो इस सर्किट में हमें दिख रहा है कि हमारे पास एक करंट सोर्स लगा हुआ है. तो करंट सोर्स के केस में हमारे पास थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका होता है कि हम सबसे पहले करंट सोर्स को एनालाइज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सर्किट, जो I3 करंट है वो I3 करंट इस डायरेक्शन में पास होगा और 2 एम्पियर वो अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि I3 की वैल्यू है माइनस का 2 एम्पियर. ठीक है, तो हमें I3 का वैल्यू मिल गया है. अब हमें सर्किट में I1 और I2 को पहले फाइंड आउट करना है और दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस बनेंगी जो मैश 1 और मैश 2 से हम क्रिएट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मार्क द पोलैरिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. 2 वोल्ट्स में ऊपर पॉजिटिव दिया हुआ है, 2 ओम में करंट नीचे से पास होगा, पॉजिटिव नेगेटिव. 1 ओम में करंट I2 होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. In this 3 ohm, 2 current will be there simultaneously. Direction will be I1 minus I2. करंट होगा और डायरेक्शन I1 वाली होगी अगर हम I1 को ग्रेटर मान के चल रहे हैं. 5 ohm को I2 ग्रेटर मान के चलेंगे तो डायरेक्शन होगी I2 minus I3 मैग्नीट्यूड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. Now we'll create equation for mesh 1 and mesh 2. For mesh 1, mesh 1 में इक्वेशन लिखेंगे प्लस 3 I1 minus I2 minus 2 plus 2 I1 is equals to 0. 3 I1 plus 2 I1 is 5 I1 minus 3 I2 is equals to 2. This is my equation number 1. For mesh 2, mesh 2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं. हमें मिल रहा है 1 into I2 पॉजिटिव का टर्मिनल के साथ प्लस 5 I2 minus I3 minus 3 I1 minus I2 is equals to 0. सिंप्लीफाई करते हैं. I2 plus 5 I2 minus 5 I3 minus 3 I1 plus 3 I2 is equals to 0, or we can write it as minus 3 I1. I2 है हमारे पास, 5 plus 1 is 6 plus 3 is 9 I2 is equals to 5 I3. चूंकि I3 का वैल्यू हमारे पास minus 2 है तो it will be minus of 10. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. दो अननोन थे, दो इक्वेशन बननी थी, दोनों इक्वेशन हमने बना ली है. We'll solve for I1 and I2 now. So we are getting the values. I1 is minus 0.333 ampere and I2 is minus 1.222 ampere. I1 I2 का वैल्यू हमारे पास आ गया. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करंट बताना है इन ऑल द ब्रांचेस. ऑल द ब्रांचेस मींस जितने भी ब्रांचेस यहाँ पर कनेक्टेड है सभी ब्रांचेस में मुझे करंट कैलकुलेट करना है. तो व्हाट आई राइट हियर एज, हम लिखते हैं करंट इन 2 ohm. 2 ohm रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है I1,
that is minus 0.333 ampere in upward direction. Current in 3 ohm, 3 ohm में current है I1 minus I2, that is minus 0.333 minus minus plus 1.222 is equals to होता है 0.889. It will be 0.889 ampere in downward direction. Current in 1 ohm, 1 ohm में करंट जा रहा है I2, वैल्यू है 1.222 एम्पियर, डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट साइड. करंट इन 5 ohm, करंट इन 5 ohm इज इक्वल्स टू है I2 माइनस I3. I2 है माइनस 1.222 एम्पियर and I3 है माइनस 2, तो माइनस माइनस अगेन विल बिकम प्लस 2, दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0.778 एम्पियर इन अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो 4 ब्रांचेस हमारे पास हैं, चारों ब्रांचेस का हमने यहाँ पर करंट बता दिया है. तो दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 3. फाइंड I1, I2 एंड I3. आपको 3 करंट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, I1, I2, I3, और सर्किट में तीनों करंट विद देयर डायरेक्शन ऑलरेडी मार्क करके दिए गए हैं. इसका मतलब ये है कि जो भी हम करंट्स निकालेंगे वो इसी डायरेक्शन में कैलकुलेट होंगे जिस डायरेक्शन में यहाँ पर दिखाए गए हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमें 4 मैश दिखाई देते हैं. तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि हम 4 मैश के साथ इसको सॉल्व करें. दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सोर्स कन्वर्जन यहाँ अप्लाई करें. सोर्स कन्वर्जन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है करंट सोर्स और रेजिस्टेंस का, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स. सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट दिस आल्सो. तो इन दोनों को हम वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बना सकते हैं. तो ये क्वेश्चन 2 मैश का बन जाएगा और 2 मैश में सॉल्व हो जाएगा. अगर हम चारों मैश को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो भी हम 2 ही मैश में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 करंट सोर्स यहाँ पर लगे हैं और उन दोनों करंट सोर्स से हमें 2 करंट्स की वैल्यू मिल जाती है. तो दोनों ही केसेस में क्वेश्चन का जो लेंथ बनेगा वो सेम होगा, हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन अप्लाई नहीं करते या करना चाहते तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स सी, वी आर हैविंग 4 मैश हियर. तो लेट्स assign 1 current to each mesh. This is I1, this is I2, this is I3 and this is I4. These are the 4 currents we have marked, right? अब current sources की बात करें हम तो current sources हमें 2 values of current दे रहे हैं. हमें I1 का वैल्यू मिल रहा है 0.5 एम्पियर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और I4 का वैल्यू मिल रहा है माइनस का 0.6 एम्पियर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. तो जब हमें दोनों करंट की वैल्यू मिल गई है 4 में से, अब 2 अननोन बचते हैं और 2 अननोन के लिए हमें 2 ही इक्वेशन बनानी होंगी. लेट्स क्रिएट 2 इक्वेशंस. इक्वेशन बनाने से पहले हमें सबसे पहले पोलैरिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच एलिमेंट मार्क करना होता है. 60 ओम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा. अगर हम I1 को बड़ा ले रहे हैं तो I1 माइनस I2, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. 20 ओम में I2 करंट जाएगा विद दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर होगा एंटरिंग पॉइंट पे, नेगेटिव राइट साइड पे होगा. 15 ओम रेजिस्टेंस में 2 करंट है I2 एंड I3. अगेन वी ट्रीट I2 एज पॉजिटिव और बिगर वन, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव के साथ, I2 माइनस ऑफ I3. एंड 40 ओम रेजिस्टेंस में I3 करंट होगा जिसका डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट साइड होगी. दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. 100 ओम रेजिस्टेंस में विल कंसीडर I3 ग्रेटर देन I4, तो नेट करंट होगा I3 माइनस I4, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. Now we have to create 2 equations for mesh 2 and mesh 3. So for mesh 2 की इक्वेशन लिखेंगे considering from any point going in clockwise direction starting from 20 ohm. So अभी फिलहाल के लिए हम I1, I2, I3 जो सर्किट में पहले से मार्क किए गए थे उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको हम कंसीडर सबसे लास्ट में करेंगे, राइट? हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि where are these 3 currents and क्या हमें कैलकुलेट करना था. सो अभी हमें सिर्फ वो क्वांटिटी कंसीडर करनी है जो हमने मार्क की है और जो हमने एडिशनली लगाई है. सो फॉर मैश 2 वी आर हैविंग इक्वेशन 20 into I2 plus 15 I2 minus I3 plus 10 minus 60 करंट है I1 minus I2 is equals to 0. Simplifying this, 20 I2 plus 15 I2, 15
I3 माइनस का प्लस 10 माइनस 60 I1 प्लस 60 I2 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास I1 का वैल्यू है 0.5, तो I1 का वैल्यू 0.5 रख के क्या इक्वेशन बना रहे हैं हम, लेट्स सी व्हाट इज द इक्वेशन। सो इक्वेशन बन रही है 20I2 प्लस 15I2 दैट इज 35 एंड प्लस 60I2 दैट इज 95I2 एंड I3 है हमारे पास माइनस 15I3। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स है मेरे पास एक 10 पॉजिटिव का और एक माइनस 60 I1 है 0.5, तो ये बन जाएगा 60 into 0.5 दैट इज 30। 10 minus 30 will become minus 20, राइट साइड में जाके it will become plus 20। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट्स गो फॉर मैश नंबर 3। फॉर मैश 3, मैश 3 की क्या इक्वेशन बन रही है, सबसे पहले 40 ओम से शुरू करते हैं। तो वी हैव 40I3 प्लस 100 I3 माइनस I4 माइनस 10 माइनस 15 I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I4 का वैल्यू इस बार हमारे पास माइनस 0.6 है, तो उसको भी पुट करेंगे, तो इट विल बी 40I3 प्लस 100 I3। उसके बाद हमें मिलेगा माइनस 100 I4 है माइनस 0.6, तो इट विल बिकम प्लस 60 माइनस 10 माइनस 15 I2 प्लस 15 I3 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं माइनस 15 I2 I3 हमारे पास है 100 प्लस 40 इज 140, 140 प्लस 15 इज 155, तो प्लस 155 I3 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स हैं 60 माइनस 10 दैट इज 50, इधर आके हमें मिलेगा माइनस 50। इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी आर गेटिंग I2 that is 0.162 ampere and we are getting I3 is equals to minus 0.306 ampere. Remember this thing, ये जो I2 I3 आए हैं ये वो वैल्यूज नहीं है जो क्वेश्चंस में हमसे पूछी गई थी, बिकॉज नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है I1 I2 एंड I3, तो अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शंस अगर आप I1 को देखेंगे, करंट जो I1 हमसे पूछा गया है वो I1 करंट 20 ओम के थ्रू पास हो रहा है, डायरेक्शन है उसकी लेफ्ट से राइट की तरफ को। सेम 20 ओम में हमने करंट फ्लो कराया है I2 को, जिसकी डायरेक्शन भी सेम है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन में I1 पूछा गया है वो हमारे I2 के बराबर है, और I1 एंड और I2 का जो आंसर है वो है 162.162 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। Similarly, I2 की बात करें तो I2 current is flowing in 40 ohm resistance from left to right, and according to our directions, the current I3 is flowing in the same direction. That means the current capital I2 is equal to होगा I3 के बराबर, that will be 0.306 ampere in this direction. Current I3 flowing through this 15 ohm resistance in downward direction. According to our current, हमारे पास जो करंट है वो डाउनवर्ड है, I2 माइनस I3 है। दैट मींस I3 कैपिटल I3 विल बी इक्वल्स टू है I2 माइनस I3। I2 है 0.162 माइनस ऑफ माइनस I3 प्लस का 0.306, तो टोटल जो वैल्यू हो जाती है ये हमें मिल रही है 0.468 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीन करंट हमसे पूछे गए थे, एंड दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज थ्री करंट्स अलोंग विद देयर डायरेक्शन, जिन डायरेक्शन में इनको पूछा गया था, राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम रेजिस्टेंस हमारा लगा है 1 ओम के साथ सीरीज में एट द एंड ऑफ दिस सर्किट। तो वी हैव 3 नंबर ऑफ मैश हियर, सो कंसीडरिंग one current in clockwise direction in all the three mesh, I1, I2 and I3। ये तीनों करंट हमने मार्क कर लिए हैं। इसके बाद हर एक ब्रांच में विद देयर डायरेक्शन हम करंट को असाइन करेंगे एंड पोलैरिटी मार्क करेंगे। 10 वोल्ट की पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव दी गई है, नीचे नेगेटिव होगा। 2 ओम रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो करेगा लेफ्ट टू राइट साइड, पॉजिटिव ऑन द एंटरिंग साइड, नेगेटिव ऑन द लीविंग साइड। 1 ओम रेजिस्टेंस में I3 करंट फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, एंटरिंग पॉइंट इज पॉजिटिव। 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट ऊपर से नीचे को आएगा, एंटरिंग पॉइंट इज पॉजिटिव।
2 ओम रेजिस्टेंस में दोनों करंट होंगे I1 एंड I2. कंसीडरिंग I1 इज ग्रेटर देन I2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा क्योंकि I1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है जिसको हमने बड़ा माना है. So this is positive, this is negative, and through this 10 ampere branch the current will be as per our sign or direction. हम अगर I2 को बड़ा मान रहे हैं तो we are having I2 minus I3 in downward direction. नाउ क्वेश्चन से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ये है कि जहां पर करंट सोर्स लगा है वहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, जस्ट लाइक वी आर हैविंग फ्रॉम हियर I2 minus I3 is equals to minus 10 एम्पियर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. क्योंकि हमारे पास करंट सोर्स सेंटर में लगा है, दो ब्रांच के बीच में लगा है, और सेम ब्रांच में दो अलग अलग करंट फ्लो नहीं होते, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ द अपोजिट डायरेक्शन द साइन ऑफ 10 एम्पियर इज रिवर्स्ड एज माइनस 10, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, and this will become I2 minus I3 is equals to minus 10. By doing this, हमारे पास यहाँ पर एक सुपर मैश का कंडीशन बन रहा है. सुपर मैश का जो कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने नहीं समझा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, so that you will be clear with the super mesh condition. So here this mesh is making a super mesh. ये मेरा सुपर मैश है जिसके लिए मेरी एक कॉमन इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन मेरी मैश 1 से बनेगी, because I have to solve 3 unknowns here, I1, I2 and I3, and for solving 3 unknowns I'll be having 3 equations, जिसमें से एक इक्वेशन बन चुकी है, बची 2 इक्वेशन. तो बाकी की 2 इक्वेशन में हम पहले मैश 1 का इक्वेशन लिख रहे हैं. फॉर मैश 1 इक्वेशन होगी हमारी 2I1 plus 2 I1 minus I2 minus 10 is equals to 0. Simplifying it, we'll have 4I1 minus 2I2 is equals to 10. This is my equation number 2. And for super mesh, एक इक्वेशन जो सुपर मैश से बनेगी, जो कि M2 and M3 दोनों मिलकर क्रिएट कर रहे हैं. What will be the equation? Equation will be 1 into I3 plus 3 into I3 minus 2 into I1 minus I2. 3 एलिमेंट्स हैं टोटल सुपर मैश में, तीनों रेजिस्टेंस हैं. This will be equals to 0. सिंप्लीफाई करते हैं, 4I3 minus 2I1 plus 2I2 is equals to 0. ठीक है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं so that it will be easy for us to solve this using calculator. Minus 2I1 plus 2I2 plus 4I3 equal to 0. That is equation number 3. Now we'll solve all 3 equations for I1, I2 and I3. Let's see how much is the value. So we are getting the values. I1 as minus 1 ampere, I2 is minus 7 ampere and I3 is 3 ampere. ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तीनों इक्वेशंस की. हमें कैलकुलेट करना था करंट इन 3 ओम. 3 ओम में हमारा जो करंट है वो है I3, तो हम लिखेंगे करंट इन 3 ओम इज इक्वल्स टू I3, दैट इज 3 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द करंट थ्रू 8 ओम. 8 ओम के थ्रू हमें करंट निकालना है. छोटा सा सर्किट है, 2 मैश का क्वेश्चन है, तो इजी होगा कंपैरेटिवली टू अदर क्वेश्चंस. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. 2 मैश है तो दोनों मैश में एक एक करंट अज्यूम करेंगे. दिस इज I1, दिस इज I2. नाउ वी हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ईच एलिमेंट एंड मार्किंग द पोलैरिटी. 20 वोल्ट ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है. 2 ओम में करंट लेफ्ट टू राइट साइड पे जाएगा, राइट लेफ्ट साइड विल बी पॉजिटिव, एंटरिंग पॉइंट है. 4 ओम में करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा, I2 करंट होगा, पोलैरिटी पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड होगी. 8 ओम में I1 को अगर हम बड़ा कंसीडर करें तो नेट करंट होगा I1 minus I2, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. नाउ व्हाट वी सी हियर एज कि 2 एम्पियर जो करंट सोर्स लगा है वो सेकंड मैश में है, और सेकंड मैश से मेरा जो करंट जा रहा है वो है I2. दैट सिंपली सेज मींस कि I2 का वैल्यू 2 एम्पियर है, बिकॉज़ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. नाउ I2 का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, I1 का वैल्यू हमें और चाहिए, तो एक इक्वेशन बनाएंगे जो मैश 1 से बनेगी. सो हम लिखेंगे फॉर मैश 1. मैश 1 की इक्वेशन क्या होगी? minus 20 plus 2I1 plus 8I1 minus I2 is equals to 0. Putting the value of I2 here, we'll get 2I1 plus 8I1, that is 10I1, minus 20 minus 8I2, that is minus 16 equals to 0, or I1 is equals to 36 upon 10, that is 3.6 ampere. So I1 I2 दोनों हमारे पास आ चुके हैं. Now we have to find the current through 8 ohm. So the current through 8 ohm, हमारे पास सर्किट में जो 8 ohm से करंट जा रहा है वो है I1 minus I2, that is 3.6 minus 2 is 1.6 ampere in downward direction.
ठीक है। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, करंट सोर्स वाला क्वेश्चन था। तो करंट सोर्स वाले जो क्वेश्चंस है वो हमने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, जो मैश एनालिसिस के वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो यू मस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस वंस सो दैट ऑल द प्रोसेस विल बी क्लियर टू यू। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द करंट आई। ये सर्किट हमें दिया हुआ है, आई निकालना है। आई हमें दिखाई दे रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट जा रहा है, जो ऊपर से नीचे की तरफ को दिखाया गया है, जिसको आई कहा गया है, जिसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। नाउ इस क्वेश्चन में 3 मैश हमें दिख रहे हैं, तो 3 मैश में हमें 3 करंट असाइन करने हैं। तो लेट अस अज्यूम रैंडमली किसी भी मैश में एक एक करंट अज्यूम करते हैं, I1, I2 एंड I3। इस तरह से हमने तीनों मैश में करंट ले लिए। उसके बाद पोलैरिटी के साथ डायरेक्शन करंट के मार्क कर लेते हैं सभी वैल्यूज में। बैटरीज में प्लस माइनस मार्क किया हमने। उसके बाद जितने भी हमारे पास ब्रांचेस हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, सभी में पोलैरिटी के साथ करंट को मार्क करना है, कौन सा करंट कहां से जा रहा है। दिस इज I3। 10 ओम में हम कंसीडर करेंगे अगर I2 को ग्रेटर है I3 से, तो डायरेक्शन ये रहेगी पॉजिटिव नेगेटिव, करंट हो जाएगा I2 माइनस I3। 3 ओम में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट ले लेंगे I1 को, क्योंकि बड़ा मानकर चल रहे हैं हम, तो ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे नेगेटिव होगा। एंड 10 एम्पियर वाली ब्रांच में भी I1 को बड़ा मानकर चलेंगे, तो I1 माइनस I3 करंट होगा। तो ये हमारे पास सारे करंट की डायरेक्शन के साथ वैल्यूज नोट हो गई हैं। नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन द करंट सोर्सेज फ्रॉम मैश 2, वी आर गेटिंग I2 एज -5 एम्पियर बिकॉज बोथ करंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो हमें -5 एम्पियर I2 का वैल्यू मिल रहा है। साथ ही साथ 10 एम्पियर से हमें एक और इक्वेशन का वैल्यू मिलेगा, वो होगा I1 माइनस I3 will be 10. This is equation number 1, right? That means कि वहां पर हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो होंगी सुपर मैश की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। और जो सुपर मैश बन रहा है वो हमें मैश 1 और मैश 3 मिलकर सुपर मैश की कंडीशन दे रहे हैं। ये जो दोनों मैश हैं, दिस विल गिव यू ए सुपर मैश लाइक दिस। ठीक है, ये सुपर मैश बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 3 अननोन थे, राइट? I1, I2, I3। 3 अननोन में से एक करंट आ चुका है, दैट इज I2, जिसकी वैल्यू 5 एम्पियर आई है माइनस की। अब बचे हैं 2 अननोन। 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए मुझे 2 इक्वेशन की जरूरत है सिर्फ, जिसमें से एक इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है। दैट मीन्स कि सिर्फ एक इक्वेशन और बनेगी जो कि सुपर मैश की ही होगी। तो फॉर सुपर मैश हमारा M1 एंड M3 मिलकर बना रहे हैं। What is the equation of super mesh? Let's see. -50 ऊपर से शुरू किया है हमने, -50 वोल्ट है, प्लस 5I3 माइनस 10 ओम करंट है I2 माइनस I3। उसके बाद नीचे आ जाएंगे 3 ओम पे, प्लस 3 ओम करंट है I1 माइनस I2। इसके बाद है 100 वोल्ट माइनस 100 एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां से शुरू किया था इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी सुपर मैश की इक्वेशन होगी जो मैश 1 और मैश 3 मिलकर बना रहे हैं। अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करके एक प्रॉपर इक्वेशन का फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो इट विल बिकम -50 प्लस 5I3 माइनस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 3I1 माइनस 3I2 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। इसमें जहां भी I2 होगा वहां हम रखेंगे -5। तो इक्वेशन बनानी है I1 एंड I3 के टर्म्स में। I1 है मेरे पास इस इक्वेशन में 3, तो 3I1। I3 मेरे पास है 5I3 प्लस 10I3 दैट इज प्लस 15I3। दैट्स इट, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स हैं -50 दैट बिकम प्लस 50। उसके बाद 10I2 माइनस का है, तो माइनस का 10I2 इधर जाके प्लस का 10I2 हो जाएगा। I2 का वैल्यू है -5। इसके बाद ओके टोटल 13 थे, तो 10 प्लस 3 विल बिकम 13। दिस इज 13। तो 13I2 एंड -5 मेरा I2 का वैल्यू है, और एक कांस्टेंट है 100 माइनस का, जो उधर जाके हो जाएगा प्लस 100। तो ये टोटल कांस्टेंट्स मेरे पास हो गए। 100 प्लस 50 इज 150 एंड 150 माइनस 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 होता है 65, तो टोटल हमें मिल जाएगा 85। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्रिएट हो चुकी है। Now we'll solve both of these two equations for I1 and I3. I1 I3 के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यूज मिल रही है यहाँ पर वो है
I1 is equals to 13.055 ampere and I3 is equals to 3.055 ampere. ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं by solving the equation 1 and 2. हमें कैलकुलेट करना था I is the current which is going through 3 ohm. So the current I here as per our direction of current is equals to होगा I1 minus I2 के, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है. हमारे पास I1 है 13.055, I2 है -5, minus minus is become +5. Total answer is 18.055 ampere in downward direction. So that's it for this question. So so far we have solved 6 questions in this part of video, and the remaining questions of lecture 14 we'll do in the next part of the solution video, right? So thank you so much for watching this video for now, and stay tuned for the next video of the solution, right? Thank you so much.